मकसद जो होता है वो क्या होता है फ्यूजन रिएक्शन का। देखिए बेटा, फ्यूजन रिएक्शन का मतलब होता है, जैसे फिशन रिएक्शन का हमने कल देखा था कि फिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी हेवी न्यूक्लियस जो होता है बेटा, फिशन रिएक्शन के अंदर जब हेवी न्यूक्लियस होता है वो टूट के दो लाइट न्यूक्लियाई जब बनाता है, तो ऐसी फिनोमिना जो होती है, ऐसी फिनोमिना को हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। अब फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन के अंदर ऐसा होता है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक हेवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, कि दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक हेवी न्यूक्लियस बनाए, तो ऐसी फिनोमिना जो होती है वो फ्यूजन रिएक्शन कहलाती है। फिशन के अंदर एक हेवी टूट के दो लाइट बनाता है, जबकि फ्यूजन के अंदर क्या होता है, दो लाइट मिलके एक हेवी बनाते हैं। तो ऐसी फिनोमिना, जिस फिनोमिना के अंदर दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके एक हेवी न्यूक्लियस बनाए, तो ऐसी फिनोमिना को कहा जाएगा कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। तो आप कहोगे बेटा कि जो है वो देखिए बेटा, फ्यूजन रिएक्शन है, इसके अंदर हम ये देखेंगे बेटा कि प्रोसेस in which two or more than two nuclei combine to form heavy nucleus is called फ्यूजन रिएक्शन बेटा। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके एक हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ऐसा जो हमारे पास एक जो है वो आप कह सकते हैं कि जो है वो रिएक्शन होता है न्यूक्लियर, उसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, इसके अंदर हम दो न्यूक्लियाई जो है वो आपस में मिला के एक हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ये मुश्किल होता है बेटा। ठीक है, एक तो सिर्फ रखिए साइन अलग है, ये वापस मिल जाए, रखिए। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो न्यूक्लियाई मिलके एक हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं। अब फिशन रिएक्शन जो था ना, उसके मुकाबले में ये रिएक्शन स्टार्ट करवाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो फिशन रिएक्शन था उसके अंदर तो हमने ये पढ़ा था कि फिशन रिएक्शन जो होता है उसके अंदर एक न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की जाती है न्यूक्लियस के ऊपर, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसलिए इजीली जो है वो न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो जाता है, न्यूक्लियस को तोड़ देता है। जबकि ये जो हमारे पास ये जो फ्यूजन होता है, इसके अंदर दो न्यूक्लियाई को हम आपस में मिलाते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियाई मिलते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए जरूरी है कि ये दोनों न्यूक्लियाई 10⁻⁴ मीटर तक एक दूसरे के क्लोज आए। तो इतना दो न्यूक्लियाई को क्लोज लाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ये रिएक्शन उस रिएक्शन से स्टार्ट करवाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के अंदर आप कहेंगे कि जब दो न्यूक्लियाई मिलते हैं तो ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई को मिलाने से उनके दरमियान जो रिपल्शन होती है उसको ओवरकम करने के लिए हमें
बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि फ्यूजन रिएक्शन ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू फिशन रिएक्शन। और आपको ये भी पता है बेटा कि ये लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर होता है, ठीक है। ये जो होता है बेटा ये लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर होता है। लाइटर न्यूक्लियाई का मकसद है वो न्यूक्लियाई जो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं बेटा। तो आप कहोगे बेटा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस रिएक्शन बेटा। क्यों होती है? क्योंकि इसमें दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई को मिलाना होता है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस हमने क्लोज इतना करना होता है 10⁻⁻14 मीटर तक इनको क्लोज करना होता है। ये इतना छोटा डिस्टेंस होता है कि इस डिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए इनको मिलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है बेटा, ठीक है। अब ये जो होता है बेटा इसके अंदर ये लाइटर न्यूक्लियाई जो होता है इसके अंदर एक पॉइंट लिखी हुई है न्यूक्लियाई हैविंग ए लेस देन 30 or 40 have similar binding energy per nucleon बेटा ऐसे न्यूक्लियाई जिनका जो नंबर होता है 30-40 से बिलो होता है इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। जैसे एक दो एग्जांपल भी दिए गए बेटा आपके बुक के अंदर कि ये जो है इसके अंदर इनकी वैल्यू दी गई है। जैसे हमारे पास बेटा हाइड्रोजन की और हीलियम की दी हुई है। तो हाइड्रोजन की कितनी दी हुई है? हाइड्रोजन की होती है बेटा हाइड्रोजन की ये होती है 1.12 MeV ये होती है बेटा। जबकि हमारे पास जो है बेटा हीलियम की होती है 7.07 हीलियम की होती है बेटा 7.07 MeV होती है बेटा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो होती है इनकी सिमिलर बाइंडिंग एनर्जीज होती है। इसलिए जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ये सिमिलर न्यूक्लियाई के अंदर होता है और सिमिलर छोटे न्यूक्लियाई के अंदर ये रिएक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। जबकि फिशन रिएक्शन जो था वो हेवी न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि ये जो होता है ये लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर होता है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियाई जो होते हैं उनका ए लेस देन 30 या 40 होता है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो कम होती है, जबकि उससे आगे वाले जो होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है कि हाइड्रोजन और हीलियम है तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो कम होती है। तो अब ये रिएक्शन होता कैसे है बेटा, ठीक है। इस रिएक्शन में होता क्या है तो ये हमने जो है वो फर्स्ट लाइन के अंदर डिस्कस किया है कि इसके अंदर दो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो मिलके हेवी बनाते हैं। तो आपके बुक के अंदर ये जो बेटा इस तरह से ये दी गई है, आपके बुक के अंदर बेटा ये इस तरह से इसकी इक्वेशन जो है ये दी गई है बेटा इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा। अगर आप देख सकते हैं बेटा तो इसके अंदर देखें कि इसके अंदर क्या होता है बेटा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो H21 है बेटा, ये हमारे पास दो न्यूट्रॉन है, ये दो न्यूट्रॉन है बेटा। अगर इसको मिलाएंगे तो ये आपके पास आइसोटोप बनेगा He3 आइसोटोप बनेगा बेटा, क्योंकि इसका चार्ज नंबर 2 होता है तो ये आइसोटोप बनेगा। इसमें से एक न्यूट्रॉन निकलेगा और प्लस एनर्जी निकलेगी और एनर्जी कितनी निकलेगी 3.3 MeV निकलेगी। तो आप इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं कि दो न्यूट्रॉन जो होते हैं ये आपस में मिल रहे हैं और दो न्यूट्रॉन जो होते हैं बेटा ये लाइट होते हैं और ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा हीलियम बनाते हैं।
आइसोटोप। आप देख सकते हैं बेटा हाइड्रोजन या न्यूट्रॉन आइसोटोप्स होते हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, जबकि हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। इसका मकसद है कि इसके अंदर बाहर से एनर्जी देनी होगी, तब जाके इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो इतनी होगी। अब दूसरा रिएक्शन देखें, इसके अंदर दो न्यूट्रॉन मिलते हैं बेटा और एक ट्राइटॉन बनता है, प्लस इसमें से क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है, और प्लस इसमें से क्या इमिट होती है, एनर्जी इमिट होती है 4 MeV। तो ये दोनों फ्यूजन रिएक्शन है बेटा, ये दोनों फ्यूजन रिएक्शन से जिसके अंदर न्यूट्रॉन ही मिल रहे, ये दो न्यूट्रॉन मिलके इस तरह से बेटा ये कर सकते हैं। और ये एनर्जी कहाँ से आती है बेटा, ये मास डिफेक्ट की वजह से आती है एनर्जी बेटा। इन अदर सोर्स कुड बी द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। बेटा ये देखें, ये ट्राइटॉन है और न्यूट्रॉन है, जब मिलेंगे तो एक अल्फा पार्टिकल बनेगा, एक न्यूट्रॉन बनेगा, प्लस इसमें कितनी एनर्जी मिलेगी बेटा, 17.6। तो इसके अंदर भी देखें कि ये दोनों लाइट है, ये मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, एक अल्फा पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो हमारे पास ये जो हमने 3 फ्यूजन रिएक्शन पढ़े, इसके अंदर न्यूट्रॉन चाहिए बेटा। और आपको पता है न्यूट्रॉन जो होता है ये एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। रॉ मटेरियल मीन्स जिससे कोई नई चीज बने, खाम जिसको कहा जाता है, तो ये रॉ मटेरियल है। और इसका मतलब ये होता है कि ये न्यूट्रॉन हमें रिएक्शंस के लिए चाहिए, और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है हेवी वाटर की सूरत में। तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि फ्यूजन रिएक्शंस ऑफ दिस टाइप कैन प्रोड्यूस अबंडेंट एनर्जी। बेटा फिशन के मुकाबले में फ्यूजन रिएक्शन की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि फिशन रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो रिलीज होती है उसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जीज वगैरह होती है वो कम होती है, इसके अंदर ज्यादा होती है, मास डिफेक्ट ज्यादा होते हैं। The raw material for the reaction is neutron, which is found in abundance in the world oceans as heavy water. Fusion reactions are also the basic source of energy in stars, including the sun. One chain reaction of fusion process is as follows बेटा। देखिए ये सन और जो मुख्तलिफ स्टार्स हैं, इनमें से जो बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है, इसके अंदर भी ये माना जाता है कि वहां पे भी ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जिसके नतीजे में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ये जो हमारे पास रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बेटा। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहा जाता है बेटा। अब इस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या होता है बेटा, इस प्रोटॉन साइकिल में बेटा हम 3 प्रोसेसेस करने के बाद 4 प्रोटॉन को अल्फा पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम 4 प्रोटॉन्स को एक अल्फा पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करें, तो ऐसी जो है वो रिएक्शन को कहा जाता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। और ये 3 स्टेप्स है बेटा, इस रिएक्शन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं बेटा। ये पहला स्टेप होता है, ये बेटा दूसरा स्टेप होता है, और ये होता है बेटा हमारे पास तीसरा स्टेप होता है। इसके अंदर देखिए बेटा, एक प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन है बेटा, ये पहला प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन है बेटा। ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ये न्यूट्रॉन बनाते हैं। देखिए बेटा, 2 प्रोटॉन बने, उनसे बनने वाली चीज का चार्ज नंबर 1 है। इसका मकसद है दोनों प्रोटॉन से एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में। क्योंकि बेटा अगर इनका चार्ज 2 है तो यहाँ पे चार्ज क्या होनी चाहिए थी, 2 नहीं है। इसका मकसद है कि इसमें से दोनों प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा पॉजिटिव निकलता है। तो इस रिएक्शन के पहले स्टेप के अंदर जो हमने 2 प्रोटॉन आपस में मिलाए, उन दोनों प्रोटॉन में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और न्यूट्रॉन बन गया। क्योंकि न्यूट्रॉन उसकी सूरत में बन सकता है जब उसके अंदर एक न्यूट्रॉन हो। हमने तो दोनों प्रोटॉन इस्तेमाल किए, तो मीन्स एक
प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में। इसमें बीटा पॉजिटिव निकला और उसके साथ न्यूट्रिनो निकलता है। आपको पता है बीटा पॉजिटिव के साथ न्यूट्रिनो निकलता है बेटा। अब अगर आप देखते हैं बेटा, अब दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, इसको यहाँ पे ले आते हैं। इस न्यूट्रॉन को हम तीसरा प्रोटॉन देते हैं बेटा। ये देखें, ये हमने दिया तीसरा प्रोटॉन बेटा, ये हमने तीसरा प्रोटॉन दिया। ये तीसरा प्रोटॉन जब इसी न्यूट्रॉन को हमने दिया तो ये हीलियम के आइसोटोप के अंदर चला गया और ये प्रोटॉन ही रहा है, तब जाके इसका चार्ज नंबर बढ़ गया और इसमें क्या एनर्जी निकली है, गामा रे निकला है बेटा। अब ये जो He बेटा, यहाँ से हमें ये मिलता है, इसके ऊपर हम चौथा प्रोटॉन देते हैं बेटा। ये हमने दिया चौथा प्रोटॉन। चौथा प्रोटॉन जब इसको देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा पार्टिकल के अंदर। ये चौथा प्रोटॉन भी किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में। तब जाके से बीटा पॉजिटिव निकला। तो फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन के अंदर एक एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया, जबकि ये तीसरा प्रोटॉन ही रहे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इस तरह से ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। जो इन तीन स्टेप्स के अंदर जब ये रिएक्शन होता है तो चार प्रोटॉन जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल के अंदर। इस पूरे रिएक्शन के अंदर चार प्रोटॉन्स जो इस्तेमाल हुए उनमें से दो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि चार प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल बनता है तो अल्फा पार्टिकल के पास दो न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मकसद है कि दो प्रोटॉन यहाँ पे कन्वर्ट हो गए न्यूट्रॉन के अंदर। जब प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन के अंदर तो बीटा पॉजिटिव एमिट होता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन के अंदर बीटा पॉजिटिव इसीलिए निकला है क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्शन हुई है प्रोटॉन की। और ये न्यूट्रिनो होता है बेटा, ये न्यूट्रिनो वेरी स्मॉल मास होता है। इसके अंदर पूरी एनर्जी कितनी आती है बेटा, इसके अंदर एनर्जी जो आती है बेटा ये होती है 25 MeV। इसके अंदर टोटल एनर्जी जो एमिट होती है बेटा वो 25 MeV एमिट होती है इस पूरे रिएक्शन के अंदर बेटा। अब इसके सिवा भी बेटा एक और रिएक्शन है जिसको कहा जाता है बेटा कार्बन नाइट्रोजन साइकिल बेटा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल बेटा। अब ये रिएक्शन बेटा प्रपोज किया था मीथेन ने बेटा। है शायद बेटा, ईयर में देख लेता हूँ कि इसका ईयर कौन सा होता है। ये होता है बेटा 1938 के अंदर। तो ये इस तरह से बेटा एक और रिएक्शन है, ये भी इसके अंदर भी चार प्रोटॉन्स की कन्वर्शन होती है, लेकिन एक अलग तरीके से इसकी कन्वर्शन होती है और इसके अंदर कार्बन को इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट। और कार्बन को इस्तेमाल करके हम चार प्रोटॉन्स को कन्वर्ट करते हैं एक अल्फा पार्टिकल के अंदर। इसके अंदर भी जो है वो स्कीम जो होती है वो रिएक्शन की इस तरह से होती है बेटा। जो रिएक्शन की स्कीम होती है बेटा वो इस तरह से होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बेटा, ये कार्बन नाइट्रोजन साइकिल है बेटा। और यही कहा जाता है कि सन के अंदर यही रिएक्शन हो रहा है। ये भी फ्यूजन रिएक्शन है। इसके अंदर भी बेटा चार प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। देखिए बेटा, ये कार्बन एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है। कार्बन को हमने एक प्रोटॉन दिया बेटा, ये हमारा फर्स्ट प्रोटॉन हमने दिया बेटा। किसको हमने दिया, कार्बन को दिया। और कार्बन किसके अंदर कन्वर्ट हो गई बेटा, नाइट्रोजन 13 के अंदर कन्वर्ट हो गई बेटा। ये नाइट्रोजन 13 थोड़ी देर के बाद बीटा पॉजिटिव एमिट करने के बाद बेटा, ये बीटा पॉजिटिव एमिट करने के बाद कार्बन 13 में कन्वर्ट हो गई। देखिए बेटा, नाइट्रोजन का चार्ज नंबर 7 है, ये किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बन के अंदर। इसका मास नंबर क्या हो बेटा, चार्ज नंबर क्या हो गया
एक कम हो गया, एक कम हो गया मीन्स इसके अंदर एक प्रोटॉन नाइट्रोजन का किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन के अंदर, तो बीटा पॉजिटिव और न्यूट्रिनो निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए जहां कहीं पे भी प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन के अंदर तो बीटा पॉजिटिव निकल रहा है। तो प्रोसेस क्या हुआ, कार्बन को हमने पहला प्रोटॉन दिया, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजन ने रेडियो एक्टिविटी शो की, नाइट्रोजन 13 जब रेडियो एक्टिविटी शो करने के बाद कार्बन 13 के अंदर चला गया तो उसमें बीटा पॉजिटिव निकला और न्यूट्रिनो निकला। अब इस कार्बन 13 को हम देते हैं दूसरा प्रोटॉन बेटा, हमने दूसरा प्रोटॉन दिया बेटा, दूसरा प्रोटॉन दिया तो कार्बन 13 किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन 14 के अंदर कन्वर्ट हो गया और प्लस इसमें से एनर्जी निकली बेटा। अब ये जो नाइट्रोजन 14 है इसको हमने दिया बेटा तीसरा प्रोटॉन बेटा, ये तीसरा प्रोटॉन देने के बाद ये ऑक्सीजन 15 के अंदर गया और उसमें से एनर्जी निकली बेटा। अब ये ऑक्सीजन 15 कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन 15 के अंदर और इसके अंदर भी देखें चार्ज नंबर कम हुआ तो बीटा पॉजिटिव निकला बेटा, इसमें से बीटा पॉजिटिव निकल आया और न्यूट्रिनो यहाँ पे भी देखिए बेटा इसका चार्ज नंबर 8 था, 7 हो गया मीन्स एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया जो है वो न्यूट्रॉन के अंदर। आप देख सकते हैं बेटा नाइट्रोजन 15 को हमने चौथा प्रोटॉन दिया बेटा, हमने चौथा प्रोटॉन दिया तो ये कार्बन 12 के अंदर प्लस अल्फा पार्टिकल, कार्बन 12 से शुरू किया हमने, कार्बन 12 वापस हमें मिली और उसमें से 4 प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो गए अल्फा पार्टिकल के अंदर। अब इसकी नेट रिजल्ट क्या है, नेट रिजल्ट ये है कि 4 प्रोटॉन हमने कंबाइन किए और 4 प्रोटॉन को कंबाइन करने के बाद एक हमें क्या मिला, अल्फा पार्टिकल मिला, 2 बीटा पॉजिटिव मिले हमें, 2 न्यूट्रिनोज मिले और इसकी एनर्जी इतनी हमें एनर्जी मिल गई बेटा। पूरे इसको आप कह सकते हैं ये हमारे पास जो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल है इस पूरे के अंदर 4 प्रोटॉन हमने इस्तेमाल किए, कार्बन ने सिर्फ कैटलिस्ट के तौर पे काम किया, कार्बन से शुरू होके वापस हम कार्बन पे आ गए, इसका सिर्फ रिएक्शन के अंदर ये रोल था। द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल occurs at a relatively low temperature, जो हमने पहले पढ़ा ना प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, उसमें इतनी बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती, उसमें एनर्जी कम मिलती है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, इसके अंदर एनर्जी ज्यादा मिलती है व्हिच इज अ ग्रेटर एफिशिएंसी, इस रिएक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर 25 मिली थी, इसकी 26.7 है बेटा। higher temperature as the sun whose interior temperature is about 2 into 10 power 6 Kelvin, the proton cycle has more chances for occurrence। बेटा जो सन है उसके ऊपर जो प्रोटॉन साइकिल की ज्यादा चांसेस है, लेकिन बीथे ने इसके बारे में प्रपोज किया था कि ये जो है वो सन के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो बेटा आज यहाँ पे करते खत्म। अब इसके बाद सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर एक कल कर लेंगे, उसके बाद बेटा जो पंजाब की रीडिंग है वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा ताकि पंजाब के इस बुक की रीडिंग भी हो जाए, उसके अंदर जो आपकी कंफ्यूजन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो टेस्ट भले दे ले बेटा, टेस्ट एक जनरल होती है, उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कल मैं कोशिश करूँगा कि आज या कल जो है वो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं पंजाब के अंदर जिनकी रीडिंग जो है वो ज़रूरी है तो उनकी रीडिंग मैं करवा दूँ। कोशिश करूँगा कि टेस्ट से पहले रीडिंग हो जाए, तो अगर नहीं भी होती तो टेस्ट पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, टेस्ट एक कंसेप्ट बेस्ड चीज़ होती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी रीडिंग करवा दूँ आपके जो है वो, या आपने खुद भी रीडिंग करनी है क्योंकि इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिखी हुई, चेंज पॉइंट्स भी लिखी हुई है, चीज़ें वही है, सिर्फ हमारे पास जो हिस्ट्री के अंदर उनको एक सीरीज के अंदर टॉपिक्स के नेम लिख के दिए गए हैं, जबकि पंजाब के अंदर मिक्स किया गया है। सारी चीज़ें एक टॉपिक का नेम लिख के उसके अंदर 2-3 चीज़ें दी गई है, ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं दी गई है, सिंपली पॉइंट्स की सूरत में दी गई है। चीज़ें वही है जो हमने पढ़ी है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, और उसके अंदर सिर्फ एग्जाम्पल से चेंज है कि ये चीज़ उसके अंदर कन्वर्ट होती है। मैकेनिज्म वही होता है कि अगर एक
जैसे सिंध के अंदर कहा गया थेरियम रेडियम के अंदर कन्वर्ट होता है, पंजाब के अंदर कहा गया रेडियम रेडियन रेडॉन के अंदर कन्वर्ट। बात वही है कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर इस तरह से न्यूक्लियर चेंजेस होती है, मास इफेक्ट होता है, बात वही है, सिर्फ एग्जांपल्स की चेंज है। तो इसको कोशिश करेंगे कि इसकी रीडिंग भी कर ले, तो आपको जो मसला आ रहा है या मसला आता है या आपका एक आदत भी होती है इंसान की, तो कि बस रीडिंग रह गई, बस रीडिंग अगर हो जाती तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। तो फिर वो जो भी कुछ टॉपिक्स ऐसे उनकी रीडिंग कर लेंगे, तो कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।